Good morning, students. Class second, English first, chapter third. Chapter title is Hard Working Aunt. Myself, Hasmi Zaidi. I am your English teacher. So let's start, students. Once there were two close friends, an ant and a grasshopper in a green grassy meadow. एक बार दो घनिष्ठ मित्र रहते थे. एक आंट और एक क्या था, ग्रासहॉपर यानी कि टिंडा. किस में रहते थे? ग्रीन ग्राजी मिडो यानी कि हरी घास के मैदान में. Throughout the day, the aunt worked very hard, gathering grains of rice and wheat and stocking them with great care. दिन भर चींटी बहुत मेहनत करती थी और चावल और गेहूं के दाने इकट्ठा करती थी और बड़ी सावधानी से उनका भंडारण करती थी. The grasshopper used to see her working very hard and laugh. जो टिड्ढा था वो उसे देखता था ये सब करते हुए, मतलब मेहनत करते हुए देखता था और हंसता था. व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग टू हार्ड? कि बहुत मेहनत करने की क्या ज़रूरत है. जस्ट टेक रेस्ट, आराम करो. लिसन टू माई सॉन्ग्स एंड एंटरटेन, मेरे गाने सुनो और मेरे गानों को सुनो और मौज में रहो. दीज आर ब्राइट एंड सनी डेज ऑफ समर, ये गर्मी के सनी यानी कि चमकते हुए और धूप के दिन हैं. वाई आर यू वेस्टिंग दिस ब्यूटिफुल डेज इन वर्किंग हार्ड? तुम इन खूबसूरत दिनों को कड़ी मेहनत में क्यों बर्बाद कर रही हो? द आंट अवॉइडेड हिम एंड रश टू अ फील्ड अ बिट फास्टर, चींटी ने उसे टाला और थोड़ी तेजी से खेत की ओर दौड़ी. द grasshopper laughed sarcastically, even louder than before. टिड्डा पहले से ज़्यादा और तेजी से हंसा. What a duffer aunt, टिड्डे ने चींटी को डफर कहा. muttered the grasshopper. But the aunt did not pay any attention to him. लेकिन जो चींटी थी उसने उस पर ध्यान नहीं दिया. Soon the summer passed away and the days of winter approached. जल्दी ही गर्मियों के दिन चले गए और सर्दियों के दिन आ गए. It becomes cold, यह बहुत ठंड थी. The grasshopper did not prefer singing anymore. टिड्डा अब गाना पसंद नहीं करता था. He get hungry and started shivering because of cold. वह बहुत भूखा था. She get hungry, उसे भूख लगी थी और ठंड के कारण कांपने लगा था. He had neither house to live, उसके पास कोई भी घर नहीं था रहने के लिए, and nor food to eat, और खाने के लिए भोजन भी नहीं था. The entire meadows were now changed into snow. जो घास का मैदान था वो किस में चेंज हो गया था? बर्फ़ में चेंज हो गया था. Oh my God, बाप रे. What shall I do? मैं क्या करूँ? Where shall I go? मैं कहाँ जाऊँ? Cried the grasshopper. grasshopper रोने लगा, चिल्लाने लगा. Then he remembered the aunt. तभी उसे चींटी की याद आई and decide to go to her. और उसने उसके पास जाने का फैसला किया. He went to the aunt's house. वह चींटी के घर गया and knocked at the door. और दरवाज़ा खटखटाया. Dear friend, प्रिय मित्र, hello. I have come to sing for you. प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, गाने के लिए आया हूँ. वाई डोंट यू इन्वाइट मी इनसाइड? तुम मुझे अंदर, क्यों ना आप मुझे अंदर बुला ले, क्यों ना तुम मुझे अंदर बुला लो. एंड ऑफर मी फूड, और मुझे भोजन. एंड अ प्लेस बिसाइड द फायर, और आग के पास में एक जगह दे दो. द आंट स्माइल्ड एंड सैड, चींटी हंसी और बोली, मुस्कुराई और बोली. आई वर्कड हार्ड, मैंने कड़ी मेहनत की. ऑल समर लॉन्ग वाइल यू फन ऑफ मी एंड सिंग एंड डांस. गर्मियों में कड़ी मेहनत की जबकि तुमने मेरा मजाक उड़ाया, गाना गाया और नृत्य किया. यू शुड हैव थॉट ऑफ दीज कोल्ड विंटर मंथ्स एट टाइम, तुम्हें उस समय इन सर्द महीनों के बारे में सोचना चाहिए था. आई हैव नो प्लेस फॉर यू इन माई हाउस एंड नो फूड फॉर यू, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है. आई हैव नो प्लेस फॉर यू इन माई हाउस एंड नो फूड फॉर यू, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए भोजन है. सेइंग दिस, यह कहकर
द आंट क्लोज द डोर, जो चींटी थी उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लीविंग द ग्रास ऑफर आउटसाइड इन द कोल्ड, और ठंड में ही टिड्डे को बाहर छोड़कर उसने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। द ग्रास ऑफर रियलाइज मिस्टेक बट नथिंग कुड बी डन नाउ, जो ग्रास ऑफर था, टिड्डा था, उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई, मतलब एहसास हो गया अपनी गलती का। बट नथिंग कुड बी डन नाउ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। सो ही लेफ्ट क्राइंग, तो अब उसने रोना छोड़ दिया। आई होप स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ इंटरेस्टिंग and you understand also. If you have any problem about this, you can ask me, I can solve. Thank you.